हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एन के सिन्हा, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बातें करेंगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ये एक प्रकार का ज्वर है और इस ज्वर का नाम है डेंगू फीवर। ये एक बड़ा ही घातक ज्वर है जिसमें यदि सही तरीके से और सही समय पर इलाज नहीं करवाया जाता है तो रोगी की मौत भी हो सकती है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग सामान्य ज्वर और डेंगू ज्वर में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो यदि जानकारी हो कि डेंगू ज्वर के सिम्टम्स क्या होते हैं तो हम लोग पहले से सतर्क होकर इसका इलाज अच्छे से करवा सकते हैं और रोगी को बचा सकते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक यही है, तो चलिए सबसे पहले डेंगू फीवर के लक्षण को जान लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा सामान्य ज्वर में होता है वैसे ही सिम्टम्स डेंगू फीवर में भी प्रारंभिक अवस्था में आते हैं। बदन में सुस्ती, सर दर्द, मिचली की टेंडेंसी, कब्जियत, भूख नहीं लगना, ये सभी जो सिम्टम्स सामान्य ज्वर में पाए जाते हैं ये डेंगू फीवर में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस होता है, सामान्य ज्वर में ज्वर का तापमान साधारण होता है, ये 99 से लेकर 101, 102 तक जा सकता है। लेकिन डेंगू फीवर में फीवर इंटेंस होता है, ये 104 से ऊपर भी चले जाते हैं, कभी कभी ये 106 डिग्री तक चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इंटेंस हीट पर ध्यान देना है। यदि बुखार 104, 5, 6 तक जाते हैं तो यहां आपको सतर्क हो जाना है। इसके बाद के जो प्रमुख लक्षण हैं, मरीज के ज्वाइंट्स में दर्द होने लगेंगे। शरीर का जितना भी संधि स्थल है, ज्वाइंट्स है, उसमें हर स्थान पर दर्द होगा। शरीर में कहीं सूजन आ जाएंगी या उन ज्वाइंट्स में सूजन आ जाएंगे। मरीज को बहुत अधिक सरदर्द होगा, चेहरा लाल होगा और कभी कभी अचानक इतना पीला हो जाएगा कि जॉन्डिस के सिम्टम्स महसूस होने लगेंगे। इसके साथ श्लेष्मिक ग्रंथियों में कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगता है। गहरी सुस्ती, निराशा, ये सभी अन्य मानसिक लक्षण हैं। इसके साथ शरीर पर चिकन पॉक्स के तरह दाने निकल आते हैं, कभी कभी लाल दाने सारे शरीर पर या किसी विशेष अंग पर निकलते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स यदि आप देखते हैं किसी भी फीवर में, वहां पर आप तुरंत सतर्क हो जाएं, तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, जांच करवाएं और फिर उनके देखरेख में दवा लें। यह ज्वर सामान्यतः 1 सप्ताह से लेकर विकसित हो जाने पर 3 सप्ताह तक रह जाता है। अब हम लोग बातें करते हैं डेंगू फीवर में चलने वाली दवाइयों के बारे में। यहां पर मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, आप किसी भी तरह की दवाई कहीं से पढ़कर या ऑनलाइन देखकर बिल्कुल ना लें। ज्वर में मैंने जो सिम्टम्स बतलाया है वो किसी रोगी में दिखें तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जांच करवाएं और उनके देखरेख में ही दवा लें। तभी आप इस ज्वर को नियंत्रित कर पाएंगे और रोगी भला चंगा हो पाएगा। हालांकि ये एक ऐसा ज्वर होता है जो सारे शरीर को तोड़ देता है और ठीक हो जाने के पश्चात भी अत्यंत कमजोरी बनी हुई रहती है। जो लक्षण मैंने इस वीडियो में बतलाया है, इन्हें देखने पर आप आसानी से डेंगू फीवर को पहचान पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कभी कभी डेंगू फीवर एसोसिएट कर जाते हैं येलो फीवर के साथ, पीत ज्वर के साथ। यहां पर ये अधिक जानलेवा हो जाते हैं। अगले वीडियो में मैं येलो फीवर के बारे में आपको डिटेल से बतलाऊंगा, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को अगले दिन देखें और फिर आप जानें कि किस तरीके से डेंगू येलो फीवर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।